उत्तर भारत के एक शांत और हरियाली से भरे क्षेत्र में बसा था शांति गांव। एक ऐसा गांव जहां जीवन सादगी से चलता था, जहां हर सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज और शाम को ढोलक की थाप वातावरण में मिठास घोल देती थी। गांव के किनारे एक ऊंची सी पहाड़ी पर बना था प्राचीन शिव मंदिर, जिसकी मान्यता सदियों पुरानी थी। गांव वालों का विश्वास था कि मंदिर में हर शाम जलाया जाने वाला दीपक गांव की रक्षा करता है। इस परंपरा को निभा रहे थे भोला दादा, लगभग 80 वर्ष के वृद्ध, झुकी हुई पीठ, सफेद दाढ़ी, लेकिन आंखों में अद्भुत चमक। वे गांव के सबसे पुराने निवासी थे और हर शाम हाथ में तेल, रुई और मिट्टी का दीपक लेकर पहाड़ी चढ़ते थे। भोला दादा बच्चों को पास बिठाकर अक्सर एक ही बात दोहराते, जब तक ये दीपक जलेगा शांति गांव पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन ये बुझ गया उस दिन अंधकार हमें निगल जाएगा। बच्चे हंसते, दादा दीपक बुझा तो फिर से जला देंगे ना। भोला दादा मुस्कुराते, लेकिन उनके भीतर कहीं एक चिंता छिपी होती, जैसे कोई भविष्य की आहट हो। एक साल मानसून ने विकराल रूप धारण कर लिया। रोज मूसलाधार बारिश होती, आकाश में बिजली चमकती और नदी उफान पर थी। एक रात बिजली गिरने से मंदिर के पास का बरगद का वृक्ष जल गया और मंदिर का एक हिस्सा टूट गया। गांव वालों ने फैसला लिया कि अब मंदिर जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन भोला दादा ने किसी की नहीं सुनी। जब तक मैं जिंदा हूं, दीपक नहीं बुझने दूंगा, वे बोले, और तेज बारिश में भी हर शाम दीपक जलाने लगे। एक रात गांव में भीषण तूफान आया। हवा ऐसी चली कि छतें उड़ने लगीं, बारिश का पानी घरों में भरने लगा। लेकिन उस रात भोला दादा फिर भी पहाड़ी पर चढ़े। सुबह जब तूफान थमा, गांव वाले चिंतित होकर मंदिर पहुंचे। मंदिर की सीढ़ियों पर उन्हें भोला दादा मृत अवस्था में मिले, भीगे हुए, शांत, मानो किसी यज्ञ के बाद समाधि में चले गए हों। उनके पास मिट्टी का दीपक जल रहा था, टिमटिमाता हुआ, पर बुझा नहीं था। गांव में मातम छा गया। उनकी चिता को पूरे गांव ने नम आंखों से विदा किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था दीपक। अब कौन जलाएगा? कोई आगे नहीं आया। लोग भयभीत थे। उसी रात फिर तेज तूफान आया। नदी अपने किनारों को तोड़ने लगी, खेत डूबने लगे, पशु भागने लगे। भय और अंधकार ने पूरे शांति गांव को जकड़ लिया। तभी एक 12 साल का अनाथ बच्चा गोपल, जो भोला दादा के बेहद करीब था, चुपचाप घर से निकला। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, दीपक बुझना नहीं चाहिए। तेज बारिश, तूफान और अंधकार के बीच वह कांपते पैरों से मंदिर तक पहुंचा। मंदिर में सब कुछ गीला था और दीपक बुझ चुका था। गोपाल ने दादा द्वारा दी गई माचिस निकाली। आखिरी निशानी। उसने कांपते हाथों से दीपक में रुई डाली, तेल भरा, और जैसे ही उसने तीली जलाई, हवा कुछ धीमी पड़ गई, जैसे प्रकृति खुद रुक गई हो। दीपक जल गया। अगली सुबह गांव वाले चौंक उठे। बारिश थम चुकी थी, नदी वापस अपनी मर्यादा में आ गई थी। मंदिर पहुंचे तो देखा दीपक जल रहा था और गोपाल उसी स्थान पर बैठा था जहां कभी भोला दादा बैठते थे, भीगा, थका हुआ, लेकिन शांत। उस दिन से गोपाल बना शांति गांव का दीप रक्षक। गांव वालों ने मंदिर की मरम्मत करवाई और गोपाल को नया भोला दादा कहा जाने लगा। अब हर शाम जब सूर्य अस्त होता है और पंछी लौटते हैं, तो पहाड़ी से एक छोटी सी रोशनी जगमगाती है। वह है शांति गांव का अंतिम दीपक, जो अब एक नई पीढ़ी की आस्था का प्रतीक बन चुका है।